जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं अहोई अशोका अष्टमी व्रत व पूजन कथा के बारे में। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार की दिवाली होती है, अहोई आठी भी उसी वार की पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां करती हैं जिनकी संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखें, सायकाल पर अष्ट कोष्ठ की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाएं। उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों के चित्र भी बनाएं। यह श्री सरस्वती प्रकाशन अजमेर का अहोई अष्टमी का चित्र मंगवाकर द्वार पर लगा लें तथा उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूर कर एक लोटे में जल भरकर एक पाटे पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं एक चांदी की अहोई बनाएं, जिसे स्याओ भी कहते हैं, और उसमें चांदी के दाने मोती बनवा ले। जिस प्रकार गले के हार में पैंडल लगा होता है, उसी भांति चांदी की अहोई डलवा ले। फिर अहोई की रोली, चावल, दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर साठिया बना लें और 7 दाने गेहूं लेकर अहोई स्याओ की माला लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई स्याओ की माला को गले में पहन ले। जो वायना निकाले उसे सासू जी के पांव लगकर उन्हें दे देवे। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर स्वयं भोजन करें। दीपावली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर उसका गुड़ से भोग लगावे और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दे। जितने बेटे हों उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालती जावे। ऐसा करने से अहोई देवी प्रसन्न होकर बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित नए मंगल करती रहती है। उस दिन पंडितों को पेठा दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अहोई का उज्मन, जिस स्त्री के बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे अहोई माता का उज्मन करना चाहिए। एक थाली में 8 जगह 4-4 पुड़ियां रखकर उन पर थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ ही एक पीली साड़ी, ब्लाउज, उस पर सामर्थ्य अनुसार रुपए रखकर थाल के हाथ फेरकर श्रद्धा पूर्वक सासू जी के पांव लगाकर वह सामान सासू जी को देवे। सासू जी साड़ी तथा रुपए अपने पास रख लें तथा हलवा पूरी का वायना बांट दें। बहन बेटी के यहाँ भी वायना भेजना चाहिए। विधि: अहोई का व्रत दिन भर किया जाता है। जिस समय तारा मंडल आकाश में उदय हो जाए उस समय वहां पर जल का लोटा रखकर चांदी की स्याऊ और गुड़िया रखकर मोली में पोलेंगे। तत्पश्चात रोली चावल से अहोई माता के सहित स्याऊ माता को हलवा आदि का भोग लगाकर कहानी सुने। अहोई माता की पहली कथा। एक नगर में एक साहूकारनी रहा करती थी। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसे जाकर कुदाली मारी, त्यों ही सेही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को सेही के खून से सना देखा तो उसे सेही के बच्चों के मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी और यह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेत करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब सेही अपने घर में आई तो अपने बच्चों को मरा देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और दुराशीष देने लगी कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेही के श्राप से सेठानी के 7 लड़के 1 साल के अंदर ही मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय में काल के मुंह में चले जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखित हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राणों को तज देना उचित समझा। इसके बाद वे घर बार छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने पीने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उनमें शक्ति और साहस रहा तब तक वह चलते ही रहे। जब वे पूर्णतया अशक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी यह दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत चाहा और इस अवसर पर आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेही के बच्चों को मार दिया था। उसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहोई देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार की आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशावान हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए अपने घर को चले आए।
इसके बाद श्रद्धा शक्ति से न केवल अहोई माता के व्रत के साथ गौ माता की सेवा करना आरंभ कर दिया, अपितु सब जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से सेठ सेठानी पुनः 7 पुत्र वाले होकर और अगणित पौत्रों के सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगने के पश्चात स्वर्ग को चले गए। जय हो अहोई माता की।